श्री राम मोहन नायडू जी, जो शहरी हवाबाजी मंत्री सिविल एविएशन मंत्री जी के वो आके आप जी के रूबरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रमेश सिंह बिट्टू जी और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहन जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जो बोले सो निहाल। केंद्रीय मंत्री के रूप में आज पहली बार पंजाब की धरती पर कदम रखने का सौभाग्य मुझे इस कार्यक्रम से मिला है। बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं जहां पे भी जाता हूं, आप लोगों ने तो देखा ही है कि किस तरह से नागरिक विमानन मंत्रालय में एक ग्रोथ स्टोरी भारत में हमें देखने को मिला। अगर शुरू करूं कि एयरपोर्ट की बात अगर उससे शुरू करूं, 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय केवल 74 एयरपोर्ट थे भारत में, पर आज की संख्या आज अगर देखेंगे तो 164 और ये हलवाड़ा खुलने के बाद 165 बनने वाला है। तो इस तरह से कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश में इस तरह की एयरपोर्ट की संख्या में बढ़ोतरी कहीं पे भी नहीं हुई, वो केवल सिर्फ भारत में हुई है। और इसी के कारण पिछले 18 महीनों में मैं सबसे युवा केंद्र मंत्री हूं। एक चिराग पासवान जी है, वो भी मेरे से बड़े हैं, दिखने में थोड़े छोटे लग सकते हैं मेरे से, पर मैं सबसे छोटा हूं। तो इसी सौभाग्य से ये नागरिक विमानन मंत्री बनने के बाद बहुत सारे हमने एयरपोर्ट इस देश में खोले हैं, और जहां पे भी जाता हूं मेरी एक कोशिश रहती है कि वहां की भाषा में मैं कुछ बोल के जाऊं। और उसी तरह आज पंजाबी में भी 2-3 लाइन में बोलूंगा, अगर कुछ गलतियां हो तो क्षमा करें, पर मेरे प्यार है पंजाब के और पंजाबी से, उसी के कारण मैं बोलना चाहूंगा। आज तुसी सारे ने भारी तादाद में आके मेरा दिल खुश कर दिता। मैनू लगता है कि मैं तुम्हारा अपना ही हाँ। तुम्हारे बीच आके तुम्हारे कोलों मिल रहे प्यार देख के एहसास हो रहा है कि पंजाब केवल नक्शा पर नहीं, पंजाब का दिल में बसता है। सेवा, सिमरन और साहस का जो संगम यहाँ दिखता है, वो दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। पंजाब की मिट्टी में कुर्बानी की कहानी है और हवा में गुरबानी की सीख है। यहाँ के खेत खलिहानों से देश का खुशहाली मिली और संतों के ज्ञान से सेवा, समर्पण, सत्संग का मार्ग दिखाया। पंजाब केवल एक राज्य नहीं, यह भारतीय सभ्यता की जीवन दास्ता है। देश की सरहद से लेकर सीमा पार तक पंजाबियत ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया है। हालांकि मेरा जन्म दक्षिण भारत आंध्रा राष्ट्र में हुआ, पर पंजाबियत के प्रति मन में हमेशा एक गहरा लगाव मेरे लिए रहा है। दिल्ली में बड़े होते हुए मैं दिल्ली में पढ़ा था, तो पंजाबी खाना और पंजाबी गाना ये दोनों काफी प्रभावित कर चुके हैं मेरे। और स्कूल से लेकर संसद तक पंजाबियों से गहरा नाता रहा है। एक उदाहरण तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। मैं 2014 में पहली बार मैं सबसे युवा सांसद बना था, और उसी समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सांसद के रूप में पार्लियामेंट आए थे, और दोनों का साथ में काफी गहरा संबंध था उधर। एक अगर चीज बोलूं तो 2019 से 24 तक उस बीच में की भाजपा है रायपुर मदनलाल जी स्वागत की माननीय सचिवता को पंजाब में शामिल हो रही है। तो आज का सारे दिन बड़ा खास दिन है जो हलवाड़ा हवाई अड्डा शुरू होने जा रहा।
जा रहा दिया अनुसार बड़ा ही चंगा लग रहा। साड़ियां मानमतियां शख्सियत प्रिंसीपल इंद्रजीत कौर जी उन्होंने सम्मान होगा जी। साडे मेयर नगर निगम लुधियाना तो बहुत बहुत स्वागत। एक नवी शुरुआत साडे सुपनिया का आगाज। तो सब तो पहला मैं हम बेनती करूंगा श्री रघुवीर सिंह बिट्टू जी मानयोग केंद्रीय मंत्री जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे एंड फूड प्रोसेसिंग, सर आप जी संबोधित करोगे। ठेकेदार जी माता है जयपुर मदनलाल अग्रवाल जी सारिया की मानवीय शख्सियत कुछ ही पंजाब में शामिल हो रही है। तो अज का साढ़े सारे दिन बड़ा खास दिन है जो हलवारा हवाई अड्डा शुरू होने जा रहा। हाँ जी लड़के में अपनी श्री राम मोहन नायडू जी मानयोग शहरी हवाबाजी मंत्री सिविल एविएशन मंत्री जी के वो आके आप जी के रूबरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रघुवीर सिंह बिट्टू जी और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जो बोले सो निहाल। केंद्रीय मंत्री के रूप में आज पहली बार पंजाब की धरती पर कदम रखने का सौभाग्य मुझे इस कार्यक्रम से मिला है। बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं जहां पे भी जाता हूं, आप लोगों ने तो देखा ही है कि किस तरह से नागरिक विमानन मंत्रालय में एक ग्रोथ स्टोरी भारत में हमें देखने को मिला। अगर शुरू करूं कि एयरपोर्ट की बात अगर उससे शुरू करूं, 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय केवल 74 एयरपोर्ट थे भारत में, पर आज की संख्या आज अगर देखेंगे तो 164 और ये हलवारा खुलने के बाद 165 बनने वाला है। तो इस तरह से कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश में इस तरह की एयरपोर्ट की संख्या में बढ़ोतरी कहीं पे भी नहीं हुई, वो केवल सिर्फ भारत में हुई है। और इसी के कारण पिछले 18 महीनों में मैं सबसे युवा केंद्र मंत्री हूं। एक चिराग पासवान जी है, वो भी मेरे से बड़े हैं, दिखने में थोड़े छोटे लग सकते हैं मेरे से, पर मैं सबसे छोटा हूं। तो इसी सौभाग्य से ये नागरिक विमानन मंत्री बनने के बाद बहुत सारे हमने एयरपोर्ट इस देश में खोले हैं। और जहां पे भी जाता हूं, मेरी एक कोशिश रहती है कि वहां की भाषा में मैं कुछ बोल के जाऊं। और उसी तरह आज पंजाबी में भी 2-3 लाइन में बोलूंगा। अगर कुछ गलतियां हो तो क्षमा करें, पर मेरे प्यार है पंजाब से और पंजाबी से, उसी के कारण मैं बोलना चाहूंगा। आज तुसी सारे ने भारी तादाद में आके मेरा दिल खुश कर दिता।
कि मैं तुम्हारा अपना ही हाँ, तुम्हारे बीच आके तुम्हारे कोलों मिल रहे प्यार देख के एहसास हो रहा है कि पंजाब केवल नक्शा पर नहीं, पंजाब का दिल में बसता है। सेवा, सिमरन और साहस का जो संगम यहाँ दिखता है वो दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। पंजाब की मिट्टी में कुर्बानी की कहानी है और हवा में गुरबानी की सीख है। यहाँ के खेत खलिहानों से देश का खुशहाली मिली और संतों के ज्ञान से सेवा, समर्पण, सत्संग का मार्ग दिखाया। पंजाब केवल एक राज्य नहीं, यह भारतीय सभ्यता की जीवन दास्ता है। देश की सरहद से लेकर सीमा पार तक पंजाबियत ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया है। हालांकि मेरा जन्म दक्षिण भारत आंध्र राष्ट्र में हुआ, पर पंजाबियत के प्रति मन में हमेशा एक गहरा लगाव मेरे लिए रहा है। दिल्ली में बड़े होते हुए मैं दिल्ली में पढ़ा था, तो पंजाबी खाना और पंजाबी गाना ये दोनों काफी प्रभावित कर चुके हुए थे और स्कूल से लेकर संसद तक पंजाबियों से गहरा नाता रहा है। एक उदाहरण तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी बैठे। मैं 2014 में पहली बार मैं सबसे युवा सांसद बना था और उसी समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सांसद के रूप में पार्लियामेंट आए थे और दोनों का साथ में काफी गहरा संबंध था उधर। एक अगर चीज बोलूं तो 2019 से 24 तक उस बीच में